Hello students, welcome to math class CBSE 6 to 8 and children, this is video number 15 and in this video we are going to solve exercise 2.4 of the topic linear equations in one variable। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये टॉपिक स्टार्ट किया था और अब तक 14 वीडियो हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं and this is video number children 15. So you can see I have written 5 word problems of the exercise 2.4. All are word problem children. Solving the word problem children, there is a trick that first of all convert the given problem into the linear equation and after that you can solve as the linear equation can be solved. So children, you can see right side I have left the part the space for solving the question and on the left side 5 questions are written over there. So let us start. This is the first question. So children, Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. हम एक एक लाइन को उठाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको अज्यूम करेंगे और सॉल्व करेंगे. So Amina is a student like you and thinks a number and subtract 5/2 from it. अमीना ने एक नंबर सोचा और उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट किया. तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते चिल्ड्रन. दिस इज सॉल्यूशन 1. अमीना. तो चिल्ड्रन हम अज्यूम कर लेते हैं कि अमीना ने जो नंबर सोचा है, अमीना थिंक्स अ नंबर बी एक्स. अमीना ने जो नंबर सोचा है वो x है और x से उसने सब्ट्रैक्ट किया है 5/2. देख सकते हैं हम, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट. तो अमीना ने ये x नंबर सोचा था और सब्ट्रैक्ट किया है 5/2. ये मैंने लिख लिया, राइट. अब नेक्स्ट लाइन में आती है. ये तो चलिए हमारी फर्स्ट लाइन है. नेक्स्ट है शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8. अब देखो अमीना ने एक नंबर सोचा x, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया. अब जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट आ गया हमारा, इसमें से इसमें मल्टीप्लाई किया उसने 8 का. आप ऐसे लिख सकते हो, नाउ द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर. अब जो रिजल्ट आया है चिल्ड्रन वो उस नंबर का 3 टाइम है जो अमीना ने थिंक किया था, अमीना ने सोचा था. तो अमीना ने सोचा था x, तो अब जो रिजल्ट आएगा वो x का 3 टाइम होगा. तो x का 3 टाइम का मतलब है 3x. अब देखिए आपके सामने ये लीनियर इक्वेशन आ गया है. अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो चिल्ड्रन आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अमीना है, अमीना ने एक नंबर सोचा, वो नंबर था x. जो नंबर सोचा उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट किया और जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में उसने 8 का मल्टीप्लाई किया. क्योंकि ये चिल्ड्रन x, ये जो x ये कोई नंबर नहीं है तो इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट तो होने का कोई चांस नहीं है. तो ये एज इट इज लिखा जाएगा, ये एक एक्सप्रेशन है और जो 8 का जो मल्टीप्लाई है ये पूरे पार्ट में होगा, इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है. तो हम इसको सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन. तो आपको पता होगा कि जब किसी ब्रैकेट के बाद कोई नंबर होता है और ब्रैकेट और नंबर के बीच में कोई सिंबल नहीं होता है तो हम उस नंबर से ब्रैकेट के भीतर या ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट होते हैं उन सभी मल्टीप्लाई करते हैं. तो x का मल्टीप्लाई पहले आप करोगे x में, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 8x, ठीक है. 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 में, तो आप लिख सकते हो 5/2 × 8 इक्वल टू 3x. तो 8x चिल्ड्रन तो एज इट इज ही रहेगा. इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 2 से आप 8 को डिवाइड कर सकते हो, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो गया 3x. अब चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, x और x को एक साइड में रखेंगे. तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में इस 3x को राइट से लेफ्ट में ले जाते हैं और जो लेफ्ट साइड में जो नंबर है उसको राइट में लाते हैं. तो जो लेफ्ट में 8x पहले से वो तो एज इट इज रहेगा और 3x को आप जब लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो ये यहाँ पर प्लस का है यानी पॉजिटिव, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 3x इक्वल टू हो गया ये 20. 5x से 3x को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और 8x से 3x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 5x इक्वल टू 20. इस x को इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो x इक्वल टू हो जाएगा चिल्ड्रन 20/5 और ये 5 4 जा 20. तो x की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी चिल्ड्रन 4, ठीक है ना. तो जो नंबर अमीना ने सोचा था वो जो रिक्वायर्ड नंबर है वो है हो गया x.
तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो 4 वो नंबर है जो अमीना ने सोचा था, और अमीना ने सोच कर उसमें 5/2 सब्ट्रैक्ट किया। जब 8 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो आया है 4। सो चिल्ड्रन दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन, इसको इरेज कर देते हैं। आप चाहो तो इसको देख लो, नोट कर लो, ठीक है चिल्ड्रन। अब हम सॉल्यूशन 2 करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन में चिल्ड्रन क्या है कि डिजिट हैं, डिजिट का कुछ इंटरचेंज करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ईजी है अगर आप समझ गए तो चिल्ड्रन हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ 2 में लिख लेता हूँ। पहले बात करते हैं क्वेश्चन की चिल्ड्रन। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, 2 नंबर हैं बल्कि, तो एक नंबर दूसरे नंबर का 5 टाइम है, ठीक है। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो चिल्ड्रन पहले हम 2 नंबर लिख लेते हैं। तो अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम द अनदर नंबर, ठीक है। तो 2 नंबर है, एक नंबर हम अज्यूम करते हैं, लेट द वन नंबर बी एक्स। हैंड राइटिंग चिल्ड्रन थोड़ी अच्छी नहीं है, देख लेना। एक नंबर एक्स हो गई चिल्ड्रन, तो दूसरी जो नंबर है वो इसकी 5 टाइम होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो देन एनदर, यहाँ पर ई आना चाहिए था, एनदर नंबर बी 5 टाइम। तो x है चिल्ड्रन, x का 5 टाइम हो जाएगा 5x, आप यहाँ लिख सकते हो। तो हमारे पास 2 नंबर हो गए चिल्ड्रन, एक x हो गया और दूसरा 5x हो गया। तो जो दूसरा नंबर पहले वाले का 5 टाइम है, ये फर्स्ट लाइन का पार्ट है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर, तो जो पॉजिटिव नंबर है ये 5 टाइम है प्रीवियस नंबर की। अब चिल्ड्रन इस क्वेश्चन में कहा कि इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर इन दोनों नंबर में आप 21 ऐड करो तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं चिल्ड्रन, x लिख लिया हमने और यहाँ पे लिख लिया हमने 5x। अब दोनों नंबर में हम 21 ऐड करते हैं, तो हम लिख लेते हैं +21, ठीक है ना। तो जब दोनों नंबर में चिल्ड्रन हम 21 ऐड करते हैं तो क्या होता है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। तो ये जो पहला ये जो दूसरा न्यू नंबर है चिल्ड्रन, ये पहले वाले नंबर का ट्वाइस हो जाता है। तो ये जो नंबर है इस नंबर का ट्वाइस है, तो जो हम 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन इस नंबर में करेंगे, इस नंबर की हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है कि वो इसके इक्वल हो सके। अब हम क्वेश्चन को एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चिल्ड्रन एक नंबर है वो दूसरे नंबर की 5 टाइम है, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट नंबर अज्यूम कर लिया x और दूसरा नंबर इसका 5 टाइम है, ये हो जाएगा 5x। इन दोनों नंबर में जब हम 21 ऐड करते हैं, ये देखिए मैंने 21 ऐड किया है दोनों तरफ, तो जो सेकेंड नंबर है ये पहले वाले नंबर का 2 टाइम है। हमारे सामने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चिल्ड्रन आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो ब्रैकेट है इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है लेकिन कोई सिंबल नहीं है, तो इस नंबर का हम इन ब्रैकेट के जो भीतर दोनों टर्म्स हैं उन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 का मल्टीप्लाई पहले आप करोगे 2x में, तो हो जाएगा 2x प्लस ये सिंबल यही आ जाए क्योंकि इसका कोई सिंबल नहीं है। 2 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे आप, तो हो जाएगा 42, और लेफ्ट राइट हैंड साइड को एज इट इज आप लिख सकते हैं, ये पहले की तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे चिल्ड्रन, x को एक तरफ रखेंगे और नंबर को एक तरफ ले जाएंगे। तो 2x इधर लेफ्ट हैंड साइड में पहले से है, एज इट इज रहेगा। राइट हैंड साइड से 5x को लेफ्ट में ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इक्वल टू ये 21 राइट साइड में पहले से लिख लेंगे और 42 को इधर लाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब चिल्ड्रन ये देखिए जो वैल्यू है एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव की ज़्यादा है और 2x जो पॉजिटिव है कम है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास नेगेटिव 3x आएगा, इक्वल टू ऐसे यहाँ भी हो जाएगा चिल्ड्रन। 42 नेगेटिव है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी ज़्यादा है, 21 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 21 नेगेटिव। अब देखिए दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव है चिल्ड्रन, तो हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास आ जाएगा 3x इक्वल टू
21। अब इस 3 को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे, क्योंकि लेफ़्ट में ये मल्टीप्लाई है, राइट में आकर ये डिवाइड हो जाएगा और ये 21 को डिवाइड करेगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा चिल्ड्रन हमारा 21/3, और 21 को आप 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 से बच जा 21, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। अब चिल्ड्रन हमें यहाँ पर ये बताना है कि व्हाट आर द नंबर्स, वो नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है चिल्ड्रन, तो देखिए फर्स्ट नंबर तो x था, तो x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 7, तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 7, और जो चिल्ड्रन सेकेंड नंबर है वो 5x, यानी इसका 5 टाइम। तो यहाँ पे आप लिख लो सेकंड नंबर इक्वल टू 5 टाइम, 7 का 5 टाइम चिल्ड्रन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 × 7 इक्वल टू 35। तो हमारे 2 नंबर हो गए 7 और 35। सेकेंड नंबर है वो फर्स्ट वाले नंबर का 5 टाइम है। तो चिल्ड्रन जो क्वेश्चन की कंडीशन थी वो भी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो आई होप चिल्ड्रन ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। हम थर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में चिल्ड्रन आपको डिजिट को इंटरचेंज करना है। तो हम आपको इन डिजिट को जो हम चेंज करते हैं या हम किसी नंबर को जब लिखते हैं तो उसका सिस्टम क्या वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं चिल्ड्रन। जैसे कि मैंने चिल्ड्रन यहाँ पर लिखा, आपको प्लेस वैल्यू पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा प्लेस वैल्यू कि किसी नंबर की जो वैल्यू है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो हमारे पास प्लेस कौन कौन से हैं, तो हमारे पास प्लेस है 1s हो गया, उसके बाद 10s हो गया, फिर 100s हो गया, है ना, उसके बाद 1000s हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं सभी जगह लिख दूँ 1 1 1 1, तो ये जो 1 है ये 1s प्लेस पर है, तो इसकी वैल्यू होगी 1 × 1 इक्वल टू 1। जो 1 10s प्लेस पर लिखा है उसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × 1 इक्वल टू 10, ठीक है ना। जो 100 प्लेस पर लिखा है उसमें 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, और जो 1000 प्लेस पर लिखा है उसमें हो जाएगा 1000 का मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 1000। तो चलिए देखिए आप, ये जो 1 है ये 1 सभी जगह पे सेम है, बट इनकी वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट प्लेस पर लिखने की वजह से इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो गई है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 12, ठीक है ना, तो ये जो 2 है ये 1s प्लेस पर है, ये 10s प्लेस पर है, तो 2 की तो वैल्यू होगी 1, 2 की क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का, और जो 1 है क्योंकि ये 10s प्लेस पर है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। ऐसे अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं, 12 को मैं लिख दूं 21, तो अब देखिए जो 1 है ये आ गया 1s प्लेस पर, और जो 2 है वो चला गया 10s प्लेस पर। तो 1 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 1 × 1, और जो 2 की प्लेस वैल्यू होगी वो 10 × 2 इक्वल टू 20, क्योंकि 2 10s प्लेस पर आ गया है। तो जो भी 10s प्लेस पर आएगा उसमें 10 की वैल्यू 10 का मल्टीप्लाई, जो 100 पर आएगा उसमें 100 का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से चिल्ड्रन जो वैल्यू है वो प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जिस प्लेस पर कोई नंबर लिखा रहेगा उस प्लेस के अकॉर्डिंग उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही इसकी प्लेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर भी देखो 1 और 2 था, यहाँ पर भी 1 और 2 था, लेकिन हमने दोनों को इंटरचेंज कर दिया है तो उनकी वैल्यू चेंज होगी। यहाँ पर जो 2 है वो 1s प्लेस पर है, इसकी वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 10s प्लेस पर, इसकी प्लेस वैल्यू 20 है। यहाँ पर जो 1 था वो 10s प्लेस पर था तो उसकी वैल्यू 10 हो गई। यहाँ पर जो 1 था 10s प्लेस पर था, इसकी वैल्यू 10 हो गई प्लेस वैल्यू, और यहाँ जो 1 है 1s प्लेस पर है, इसलिए इसकी जो वैल्यू है वो 1 हो गई। तो चिल्ड्रन हम ये आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में हमें ये काम करना पड़ेगा। इंटरचेंज करने से डिजिट के जो प्लेस वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो इजी तो है लेकिन इतना इजी भी नहीं है चिल्ड्रन, आपको थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। चिल्ड्रन देखिए यहाँ पे लिखे हुए सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक नंबर है उसमें 2 डिजिट है, ठीक है, और उन दोनों जो 2 डिजिट हैं, ये क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का जो सम है चिल्ड्रन वो 9 है, ठीक है। हमें दूसरा नंबर पता नहीं, तो हम यहाँ पर लिख लेते पहले सॉल्यूशन 3।
तो एक नंबर जो है चिल्ड्रन वो हम अज्यूम कर ले, दोनों का सम पहले आप लिख भी सकते हो, सम ऑफ द डिजिट। ये देखिए चिल्ड्रन, सम ऑफ द डिजिट, टू डिजिट नंबर है और उनका सम जो है 9, तो सम ऑफ डिजिट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बस लिखा तो सही था मैंने, सम ऑफ डिजिट इक्वल टू 9। यहाँ पर चिल्ड्रन हम एक डिजिट को अज्यूम करते हैं, लेट द वन डिजिट बी x। ठीक है, ये दोनों डिजिट का टोटल है और इसमें से एक डिजिट हमने अज्यूम कर लिया x, तो हमारा अदर डिजिट क्या होगा, देन द अदर डिजिट बी। अब दूसरा डिजिट हमारा चिल्ड्रन क्या होगा, क्योंकि 9 जो है वो दोनों डिजिट का सम है, उसमें से एक डिजिट x है, तो दूसरा डिजिट हमें कैसे पता चलेगा, हम सम में से जो हमने एक डिजिट अज्यूम किया है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा चिल्ड्रन 9 माइनस x। ये हो गया हमारा दूसरा डिजिट। अब ये हमारे दो डिजिट हो गए और इनको मिलाकर हम नंबर बनाएंगे, तो जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा चिल्ड्रन, देखते हैं यहाँ पर नंबर। अब चिल्ड्रन यहाँ पर देखिए, ये जो हम नंबर बनाएंगे तो हम चाहे किसी भी तरीके से बना सकते हैं। किसी तरीके का मतलब ये चिल्ड्रन कि आप x को चाहो तो 1s प्लेस पर लिखो या 10s प्लेस पर लिखो, या फिर 9 माइनस एक्स को 1s प्लेस पर लिखो या 10s प्लेस पर लिखो, पहले किसी को कहीं भी लिख सकते हो, क्यों, और बाद में फिर हमें उसका इंटरचेंज करना है। तो मैं जो नंबर बनाऊंगा चिल्ड्रन उसमें क्या करूँगा, मैं लिखूँ x को लिखूँगा मैं 10s प्लेस पर, तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू एक्स, ठीक है, और इसको लिखूंगा मैं 1s प्लेस पर, तो इसमें होगा 1 का मल्टीप्लाई, तो ये मैं लिखूंगा 9 माइनस एक्स। अब ये 10 का मल्टीप्लाई जब आप x में करोगे तो ये हो जाएगा 10x, 1 का मल्टीप्लाई करो 9x में तो ये तो एज इट इज रहेगा 9 माइनस एक्स। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, 10x में से x को चिल्ड्रन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 9x, तो 9x प्लस 9, ये हमारा जो फर्स्ट नंबर है चिल्ड्रन ये बन गया। जो क्वेश्चन की फर्स्ट कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा नंबर बना है वो ये बना है। अब क्वेश्चन की हम सेकेंड पार्ट में चिल्ड्रन आते हैं, तो पहले पार्ट को मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर में 2 डिजिट हैं, उन जो नंबर में जो 2 डिजिट हैं उन दोनों डिजिट का जो टोटल है वो है 9। ठीक, हमने उस डिजिट का एक डिजिट अज्यूम कर लिया वो x, दूसरा डिजिट जो है हमें सम में से जो हमने नंबर अज्यूम किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें दूसरा डिजिट पता चलेगा। अब ये हमारे पास 2 डिजिट आ गए हैं जिनको मिलाकर हमारा नंबर बना है। इन दोनों डिजिट को मिलाकर हमने नंबर बनाया है, तो हमारा नंबर इस तरीके से बना है, क्योंकि हमने x को 10s प्लेस पर लिखा है इसमें, इसलिए 10 का मल्टीप्लाई हमें करना पड़ा, और जो 9 माइनस एक्स है वो 1s प्लेस पर है, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू चेंज नहीं हुई है, 9 माइनस एक्स एज इट इज है, और x में जब मल्टीप्लाई किया 10 का तो 10x हो गया। इसको थोड़ा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 10x में से x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9x आ जाएगा, तो ये हमारा चिल्ड्रन फर्स्ट नंबर बन गया। अब क्वेश्चन के हम दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरा पार्ट चिल्ड्रन क्या कहता है, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट। अब ये जो डिजिट है चिल्ड्रन इनको हम इंटरचेंज करेंगे। देखो ये हमारे डिजिट थे x और ये 9 माइनस एक्स, तो इनको पहले मैंने इस तरीके से लिखा है। अब इसको इंटरचेंज जैसा भी आप यहाँ लिखोगे अगली बार उसको इंटरचेंज कर दोगे, तो यहाँ पर इंटरचेंज करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, व्हेन वी इंटरचेंज्ड द डिजिट। तो अब चिल्ड्रन हम क्या करेंगे, देखो 9 माइनस एक्स को लिखूंगा मैं 10s प्लेस पर, तो ये 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 माइनस एक्स, और x को मैं लिखूंगा 1s प्लेस पर, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का 1 इंटू एक्स। अब देखते हैं क्या डिजिट बनेगा। तो चिल्ड्रन आप देख सकते हो कि 9 माइनस एक्स में 10 का मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई करो 9 में तो 10 9 जा 90 हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई x करो में 10x हो जाएगा, और प्लस x 1 जा x, ये ऐसे ही रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये माइनस 10x है और ये x है, तो ये 1 टाइम x 10 टाइम x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 90 माइनस 9x। ठीक चिल्ड्रन, तो ये हमारा दूसरा जो डिजिट है वो बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। अब देखो आगे क्या है इसमें चिल्ड्रन, थर्ड पार्ट में चिल्ड्रन आते हैं। ये
when we interchange the digit it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. चिल्ड्रन, जब हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया तो जो नया नंबर बना है यानी ये वाला नंबर इस वाले नंबर से 27 ज़्यादा है, ये वाला नंबर इससे 27 ज़्यादा है, तो इसको हम इक्वेट करते हैं चिल्ड्रन। पहले हम ये वाला डिजिट लिखते हैं जो पहले हमने बनाया था 9 नंबर 9x + 9 और हमारा जो नया नंबर बनाया वो ये 90 - 9x। अब ये जो डिजिट है चिल्ड्रन वो इस डिजिट से 27 इक्वल है, तो हम क्या करेंगे इस साइड में 27 ऐड कर देंगे ताकि ये इसकी इक्वल हो। अब ये इक्वल हो गया, इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। अब हम इनको चिल्ड्रन सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन सिंपली जो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के जो मेथड है उसको यूज़ करते हैं। पहले आप लेफ्ट में देखो तो 9x है, ये एज इट इज रहेगा। 27 में आप ये 9 ऐड कर लो तो 27 उसी 30 और ये हो जाएगा आपका 36। लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज रखते हैं अभी। अब हम क्या करते हैं चिल्ड्रन x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, नंबर को राइट में, तो ये 9x लेफ्ट में पहले से ये इधर ही रहेगा और ये 9x इधर से आप इधर ले जाओगे, राइट से लेफ्ट ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि राइट में ये नेगेटिव है 9x और ये 90 तो ऐसे ही रहेगा। 36 को लेफ्ट से राइट में लाओगे ये नेगेटिव हो जाएगा। ये दोनों ऐड कर लीजिए, ये तो हो जाएगा 9x 18x और 90 से 36 को आप सेपरेट करेंगे तो 10 से 6 4 हो गया, 8 से 3 5। 18 को लेफ्ट से राइट में लाओ डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 54/18 एंड 18 3 जा 54। तो x = चिल्ड्रन हमारा आ गया है 3। अब चिल्ड्रन हमारा जो दूसरी जो वैल्यू है, ठीक है, तो एक ये जो हमने एज्यूम किया था x = 3 तो ये हमारा x आ गया। जो दूसरा डिजिट था वो था दोनों डिजिट का चिल्ड्रन सम जो है 9 है, एक डिजिट हो गया हमारा 3, तो अदर डिजिट क्या हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे सब्ट्रैक्ट करके, तो ये हो जाएगा 9 - x, तो 9 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 6। अब हमारे पास चिल्ड्रन टू डिजिट आ गए हैं, 2 डिजिट्स हमारे पास आ गए हैं। फर्स्ट आ गया है 3, दूसरा आ गया 6। अब 3 और 6 को चिल्ड्रन मिलाकर जो भी आप नंबर बनाओगे तो हमारे पास पॉसिबल जो नंबर है वो दो ही बन सकते हैं, या तो 36 बनेगा या हमारे पास 63 बनेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं चिल्ड्रन। तो क्वेश्चन में फाइनल जो पूछा गया वो पूछा गया व्हाट इज़ द 2 डिजिट नंबर, तो आप आंसर लिखोगे पॉसिबल 2 डिजिट नंबर इज़ 36 और 63, दोनों में से कोई भी एक बन जाएगा। तो चिल्ड्रन ये था हमारा सॉल्यूशन नंबर 3 और आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज होगा, देखते हैं उसमें क्या क्या है। तो आई होप चिल्ड्रन ये आप नोट कर लिया होगा, आपने समझ में भी आ गया होगा। इसको इरेज करते चिल्ड्रन, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, सॉल्यूशन नंबर 4 चिल्ड्रन हम आते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 4 को चिल्ड्रन रीड करते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। एक नंबर है चिल्ड्रन उसमें 2 डिजिट हैं, तो जो दूसरा डिजिट है वो पहले वाले डिजिट का 3 टाइम्स है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लेट द 2 डिजिट्स बी x एंड 3x। ये चिल्ड्रन हमने अज्यूम कर लिया है x एंड 3x, क्योंकि जो दूसरा डिजिट है वो पहले वाले का 3 टाइम है, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, देखिए वन ऑफ द 2 डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम द अदर डिजिट। अब इसमें देखिए, अब ये हमारे पास 2 डिजिट आ गए, अब इसको मिला के चलिए हम नंबर बनाते हैं। क्या हमारा नंबर क्या बनेगा, नंबर ये जो हमारे 2 डिजिट हो गए x और 3x, इन दोनों को मिलाकर हमारा नंबर क्या बनेगा। तो चलिए नंबर हम बनाने के लिए आपके पास चॉइस है, आप x को 1s प्लेस पर लिखो या 10s प्लेस पर लिखो, उसी तरीके से आप 3x को 10s प्लेस पर लिखो या 1s प्लेस पर लिखो, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक। तो पहले मैं क्या करता हूँ 10 को जो ये x है इसको 10s प्लेस पर लिखता हूँ और इसको लिखता हूँ मैं
वंस प्लेस पर, तो हमारा जो नंबर बनेगा चिल्ड्रन वो बनेगा 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 3x। ये देखिए, ये हमारा जो x है टेंस प्लेस पर है, 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3x वंस प्लेस पर है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो 10 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो आपके पास आएगा 10x और ये हो जाएगा आपका 3x। तो जो हमारा नंबर बनाया चिल्ड्रन वो बनाया है 13x। ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में आते हैं। इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स, अब देखो चिल्ड्रन ये जो नंबर हमने बनाया अगर इनके डिजिट को आप चेंज कर दो, जैसे कि ये x टेंस प्लेस पर अभी मैंने लिखा है तो मैं इसको वंस पर लिख दूं और 3x जो वंस पर लिखा है उसको मैं टेंस पर लिख दूं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, हम यहाँ पर डिजिट को चेंज करते हैं चिल्ड्रन। तो देखो अब 3 को मैं टेंस प्लेस पर लिखूंगा 3x को, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x और जो हमारा 3x था ये रहेगा वंस प्लेस पर, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो 10 3 30x और ये है हमारा 3x, ये एज इट इज रहेगा, दोनों को आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास आएगा 33x। ये हमारे दो डिफरेंट नंबर बन गए डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद। अब चिल्ड्रन हम इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ़ यू इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। अब ये हमारा रिजल्टिंग नंबर है, ये ओरिजिनल नंबर, अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए 88। चलो ऐड करते हैं चिल्ड्रन। तो पहले मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ व्हेन वी ऐड बोथ द नंबर्स, जब दोनों नंबर को हम चिल्ड्रन ऐड करते हैं। चलो ऐड करते हैं। तो 13x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ 13x, इसमें दूसरे वाले नंबर को ऐड करना है 33x, तो हमारे पास आना चाहिए 88 आ गया। इन दोनों को ऐड कर लो चिल्ड्रन, आप देख सकते हो कि इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 44x और ये हो गया हमारा 88। इसको लिख लेता हूँ मैं। 44 को लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे 88/44। इसको डिवाइड कर देते हैं, 44 2 जा 28, तो हमारे पास चिल्ड्रन x की जो वैल्यू है वो आ गई है 2। ठीक है ना। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो हो गया x = 2 यानी कि 2, और दूसरा जो है इसका 3 टाइम है। ठीक है ना। तो 3x हो जाएगा 3 × 2 यानी कि 6। अब 2 डिजिट आ गए चिल्ड्रन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 डिजिट्स आर इक्वल टू 2 and 6। अब 2 डिजिट है 2 और 6 चिल्ड्रन, इनको अगर नंबर बनाओगे मिलाकर तो 26 बनेगा और इंटरचेंज कर दोगे तो 62 बनेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं 2 और 6 को मिलाकर, इनके अलावा और कोई नंबर हमारे पास नहीं बन सकता। तो चिल्ड्रन ये आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो चिल्ड्रन ये तो था सॉल्यूशन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं सॉल्यूशन नंबर 5 में। तो चिल्ड्रन आपको पता होगा कि हमने इसमें क्लास 8 CBSE मैथ स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 1 से, और इसमें हम कवर करेंगे आपके NCERT बुक के सभी एक्सरसाइज, सभी टॉपिक से पहले चिल्ड्रन आपको उसके सारी टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लॉजिक जो भी होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज में आते हैं, और एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंसिव मेथड से मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो आप इसको देखिए और समझिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उनको भी समझ में आ सकता है। चिल्ड्रन हमारे पास अब आ गया क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन 5 है ये। इसमें चिल्ड्रन 2 लोग हैं, देख सकते हो आप। शोबोस मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम शोबोस प्रेजेंट एज। दोनों लोगों की जो चिल्ड्रन प्रेजेंट एज है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। एक तो हो गया शोबो, ठीक है, और ये हो गई उसकी मदर, शोबोश मदर। ठीक है, दोनों की हमें प्रेजेंट एज लिखनी है चिल्ड्रन। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेजेंट एज ऑफ शोबो
और मदर। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं। शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज 6 टाइम्स शोभोस एज। शोभो की जो मदर हैं शोभो से 6 टाइम बड़ी हैं। इनकी एज, मम्मी की एज जो है शोभो से 6 टाइम ज़्यादा है। तो पहले हम शोभो की एज को अज्यूम कर लेते हैं x ईयर्स। ठीक है, अगर हम शोभो की एज को अज्यूम कर लेंगे x ईयर, तो क्योंकि इनकी मदर इससे 6 टाइम है तो इनकी एज हो जाएगी 6 ईयर्स। ठीक है ना, ज़्यादा है। ये तो हो गया क्वेश्चन का चिल्ड्रन फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। शोभोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखो, अगर शोभो की एज आज अभी x ईयर है तो 5 ईयर के बाद क्या हो जाएगा x + 5। ये तो बहुत ईजी सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जो भी आपकी आज एज है तो 5 ईयर के बाद, अगर आज आप 5 साल के हैं तो 5 साल के बाद 10 ईयर के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 5 ईयर के बाद जितनी भी आपकी अभी एज है उसमें 5 ईयर ऐड कर दो तो उतनी एज आपकी करंटली उस वक्त हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी आज से 5 साल के बाद। ठीक है, तो आज से 5 साल के बाद शोभो की जो एज है, यहाँ से पे लिख सकते हो आप 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब देखो, आज के 5 साल के बाद जो शोभो हैं वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5 ईयर। अभी एक्स के हैं वो 5 ईयर हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा। तो शोभोस एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। जो मदर की जो प्रेजेंट एज है उसका 1/3। तो 1/3 का चिल्ड्रन मतलब होता है चिल्ड्रन 1/3, और 1/3 यानी मदर की जो प्रेजेंट एज है, तो मदर की प्रेजेंट एज है 6x। तो शोभो की एज 5 साल के बाद मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड इक्वल के। ये इरेज कर देता हूँ मैं लाइन, इससे कोई काम नहीं है। अब इसको चिल्ड्रन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 5 एज इट इज ही रहेगा। 6x है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 × 2 = 6, तो ये डिवाइड कर दोगे, ये आपका आ जाएगा 2x। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। हम क्या करते हैं चलो 5 को जो है लेफ्ट साइड में रहने देते हैं और x को राइट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -x और ये 5 हो जाएगा। 2x में से x को सेपरेट करोगे x। अब चलिए ये x की वैल्यू आ गई, तो x की जो वैल्यू है वो क्या है, शोभो की प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो शोभोस प्रेजेंट एज = 5 ईयर्स। और जो मदर है चिल्ड्रन वो 5 ईयर्स 6 टाइम्स है इनकी। तो यहाँ पे लिख सकते हो शोभोस मदर्स प्रेजेंट एज = 6x मैंने लिख रखा था, तो 6 × 5 = 30 ईयर्स। तो ये चिल्ड्रन हमारे पास दोनों की एज आ गई है। देख सकते हैं, यही हमारा क्वेश्चन था चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।